वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ फरिया इदरीस, मैं हूँ शर्मिला फारूकी। वेलकम टू न्यूज़ बीट। शर्मिला उधर जाएगी, हाँ, मैं आप इधर इधर आऊंगा आएंगे। और फरिया इधर आ जाएगी। और मुझे खड़े रहना चाहिए क्योंकि मैं बैठ के बुरी लग रही हूँ। आज हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का प्रोग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ नौइयत का है। इस प्रोग्राम को रेगुलरली फरिया इदरीस होस्ट करती हैं, मगर हमने ये सोचा कि सियासतदान ही हमेशा तुंदो तेज सवालात की जिद पर क्यों रहें। क्यों ना ऐसा हो कि वो एंकर्स जो पॉलिटिशियंस को हमेशा अपने तुंदो तेज सवालात की जिद पर रखते हैं, आज उनसे कुछ सवालात किए जाएं। लिहाजा आज हमने तय किया कि इस प्रोग्राम को होस्ट करूंगा मैं, यानी हैदर अब्बास रिजवी, और मेरे साथ को होस्ट होंगी सिंध की एक मशहूर व मारूफ पॉलिटिशियन, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, शर्मिला फारूकी। प्लीज शर्मिला तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। वेलकम टू न्यूज़ बीट। हैदर भाई, आज हमने सोचा है कि आज ईद कुर्बा पे हम चंद एक एंकर्स की कुर्बानी करें। बिल्कुल ठीक है, पहले ये चेक कर लेंगे कि ये जायज़ है या नहीं। फिर उसके बाद अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट, मैं दरख्वास्त गुजार हूं फरिया इदरीस से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी रेगुलर नशिस्त पे आ जाएं, क्योंकि हम प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, होस्टेज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। आपको भी बहुत बहुत ईद मैंने मुबारक। पहले भी ये प्रोग्राम कहा था कि पाकिस्तान में कुर्सी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल फौरन ऐसे भर ही। जाती है। मगर हमने आपको कुर्सी आपकी दे दी। नहीं, ये आप लोगों की कुर्सी है ना, आज होस्ट है, मैं तो गेस्ट हूँ आज आप लोग। बिल्कुल ठीक है। पर ये ऐसा भी हो सकता है कि आज के प्रोग्राम के बाद आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाए और हमारी नौकरी पक्की हो जाए। अब जो कि लोग समझेंगे कि आप लोगों ने इतना अच्छा शो किया कि आइंदा से पॉलिटिशियंस ही शो किया करें। टॉक शोज पॉलिटिशियंस क्या वैसे करेंगे और एंकर्स को बुलाया करेंगे। हाँ, लेकिन सोचें आप कौन कौन से पॉलिटिशियंस, मेरे दिल में बहुत से नाम आ रहे हैं, वो कैसा शो किया करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि शायद उतना अच्छा नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से समा उनको रखेगा नहीं। हाँ, समा तशरीफ रखिए। इस्लामाबाद में हमारे साथ इस मुल्क के मशहूर व मारूफ एंकर्स मौजूद हैं जो आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा मुल्क की एक मशहूर एंकर जिनके साथ मेरी मुमासलत ये है कि उन्होंने अपना जर्नलिस्टिक करियर और मैंने अपना पार्लियामेंट्री करियर एक साथ शुरू किया और आज वो इस मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म की दुनिया में। मेरी मुराद आसमा शिराजी से है। आसमा शिराजी साहबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं एक बात कह सकती हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे नहीं पता था आसमा इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतने जोड़ते हैं। नहीं, मेरा पार्लियर मेरे बुढ़ापे से शुरू हुआ, मगर ये फ्रेशली ग्रेजुएट होके आई। नहीं, आसमा बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी मासूम बिल्कुल सी, ऐसे ही। खूबसूरत सी। मुझे याद है जब वो पार्लियामेंट कैफेटेरिया में प्रोग्राम करती थी, तो जब से हमें याद है खूबसूरत सी और वो दुपट्टा सर पे लेके, और आज तक वैसी हैं। मैं चाहूंगा कि मैं अगली जो हमारी गेस्ट हैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं, और वो एक ऐसी गेस्ट हैं, मैं आमतौर पर एंकर्स के सवालात देते हुए, जवाबात देते हुए घबराता नहीं हूं, मगर कुछ एंकर्स ऐसे हैं जिनको मैंने हमेशा बहुत संजीदा लिया और वो उनमें से एक है और मैंने चाहा कि आज वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हों। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि वो बावजूद इसके कि इंतहाई मसरूफ दिन है आज उनका, उन्होंने मेरी दरख्वास्त पे कुछ वक्त निकाला। मेरी मुराद मोहतरमा नसीम जहरा से है, वो हमारे आज प्रोग्राम में हमारे साथ देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आपका। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई और जी हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई और वालेकुम शर्मिला, सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी दोनों को और व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। थैंक यू बहुत आसमा, शुक्रिया, बहुत ईद बहुत मुबारक। और नसीम साहिबा के बारे में मैं भी एक बात बताऊं कि जब भी मैं इनके प्रोग्राम पे जाती हूं तो मैं प्रिम एंड प्रॉपर और बड़ी अपनी तमीज़ के दायरे में रह के, जिस तरीके से नसीम साहिबा हैं, मतलब हमने कभी नहीं देखा कि लेफ्ट राइट हो, कोई ऊंची आवाज़ में बात करी हो या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे हों जो हमें बुरे लगे हो। तो मुझे भी बड़ा डर लगता है नसीम साहिबा, और आज आप प्रोग्राम पे हैं, आप गेस्ट हैं, मैं होस्ट हूँ, तो मुझे भी वैसा ही डर लग रहा है। अब पता चलेगा नहीं, शर्मिला, आप लोगों ने तो अंदर दिया है कि आपने आज हमारी कुर्बानी करनी है, तो हम तो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले ही सबको डिफेंसिव पे डाल दिया, क्या हम भाई तैयार हो जाएं। नहीं, हम तो वी आर वेरी हैप्पी टू चेंज पोजीशंस। आप पूछिए जो लेकिन नसीम, अच्छा, आपका क्या और ख्याल है कि नसीम, हमारी बड़े मजे की बात है कुर्बानी कि जैसे नसीम, बड़े मजे की बात है
हाँ नहीं फरीहा, मैं बताऊं कि ये जब हैदर भाई इंट्रो बोल रहे थे ना तो मैं ये सोच रही थी कि अब पता चला ये कितना मुश्किल काम है। जवाब देना आसान है, सवाल लेकिन करना क्या बहुत ख्याल है, मुश्किल। हमारी कुर्बानी जायज है? ये अभी किसी से हमारी फतवा ले कुर्बानी लेंगे इसके लिए किसी से फतवा ले लेंगे। लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो गया ना कि आपके दिलों में है क्या। आप चाहते हैं कि जो लोग आपकी पूछगिछ करते हैं उनको आप उनकी कुर्बानी कर दें। देखिए कई नसीम, बार आपको अगर आप पूछने वाला हमें ना हो। पूरे साल कुर्बान करने के लिए तैयार रहें तो एक दिन तो 100 सुनार की होगी तो एक लोहार की भी होगी ना। अच्छा क्या नहीं भाई, आप सियासतदानों कुर्बान नहीं करते। अच्छा ये बताइए कि नहीं, क्या आप सियासतदानों की ओहदों पर कुर्बानी बैठे हैं तो जायज है? सवाल नहीं, जवाब जब आप आवाम की कुर्बानी करेंगे तो बिल्कुल जायज है। नहीं ये तो देखिए ना, अब दिल की नहीं बात नहीं, आ गई। हम दिल तो की बात ज़बान कुर्बानी पे आ गई। कहाँ करते हैं आपकी। नहीं हम कहाँ आपकी कुर्बानी अच्छा, करते नहीं, हैं। नहीं, हम तो नसीम, आपको बुला के नसीम, फोरम कुर्बानी देते हमारी हैं कि जायज बताएं है। आप। नहीं कुर्बानी हमारी जायज है, खाल हमारी नाजायज। यस अस्मा, ये कहीं ना बिल्कुल कहीं ठीक है। ज़्यादा बेहतर पता होगा। यकीनन यहाँ से हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहता हूँ कि अब सवाल और जवाब का सिलसिला जो है शुरू किया जाए। जब आप कोई प्रोग्राम करने जाते हैं तो उसके पीछे कितनी रिसर्च वर्क आप करते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं उस मौजू के बारे में, या जो गेस्ट आप बुला रहे हैं कि, और डिसाइड कैसे करते हैं कि इस मौजू पे इन गेस्ट को तो बुलाएं? पहले ये फरिया से पूछ लें। मेरा ख्याल बिल्कुल। है क्योंकि शी इज On the hot seat at the moment. I am on the hot एट द seat. मोमेंट। लेकिन कुर्बानी नहीं है, खाली मेरी नहीं करनी। नहीं सब आज सबकी कुर्बानी है। लेकिन जब रिसर्च की बात आप कर रहे हो तो आई थिंक सबसे पहले जो मौजू होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, और उसमें हम लोग एक मीटिंग भी करते हैं, एक दिन पहले बल्कि मीटिंग होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि अगले दिन क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं, Topic क्या select चीज़ करना है। है, और right. क्योंकि मेरा शो फर्क है, उसमें हम अक्सर 2 या 3 इश्यूज भी उठाते हैं, तो उसमें हम मोस्टली एक स्टोरी अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं कि जो मेजर स्टोरी होगी वो अगले दिन हम डिसाइड करेंगे, लेकिन जो दूसरी होती हैं वो पहले डिसाइड हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज़। और रिसर्च जो है वो मेरे ख्याल से किसी भी प्रोग्राम की बैकबोन होती है, क्योंकि जब तक आप रिसर्च ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी आपका प्रोग्राम चल नहीं सकता 2 दिन से ज़्यादा। नसीम, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि आपके प्रोग्राम के पीछे कितनी रिसर्च होती है? अच्छा देखिए, रिसर्च तो बहरहाल ऑनगोइंग इश्यूज हैं, करंट इश्यूज हैं, चाहे बलोचिस्तान ले लें, चाहे आपकी MQM और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत ले लें, या आप इमरजेंस ऑफ जुल्फ़िकार उसमें साहब ज़्यादा ले research की लें, ज़रूरत या नहीं है। कुछ भी आप ले लें, ये इश्यूज चलते रहते हैं तो वो जाहिर है ऑन अ डेली बेसिस आप इसको अपडेट करते रहते हैं। जो चॉइस होती है वो ये होती है कि उस वक्त का, उस दिन का अहम इशू क्या है। आसमा, आप क्या समझती हैं कि जो मुल्क में इस वक्त टॉक शोज हैं, आपके ख्याल में वो लोगों की, अवाम उन्नास की इबलाग का और उनकी जो एजुकेशन है उसका बाइस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? टेलीविजन शुरू हुआ पाकिस्तान का तो आई वाज वन ऑफ द जो कहते हैं ना इनिशियल एंकर्स, तो या पायनियर एंकर्स जो इंडिपेंडेंट मीडिया के थे। हम लोग वाकई उस वक्त रिसर्च करते थे। मसलन मैं पार्लियामेंट कवर करती थी, पार्लियामेंट कैफेटेरिया जब मैंने शुरू किया, हम बिल और उसके अंदर जो कानून साजी, आप जानते हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो उसको हम लाते थे और हम डिस्कशन करते थे। वक्त के साथ साथ ये पता चला कि हमने लोगों को ट्यून कर दिया है लड़ाई झगड़े के ऊपर। अब हम रिसर्च ज़रूर करते हैं, मोस्ट ऑफ अस हम कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च करें, मगर जब हम पैनल सिलेक्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो हों जो कि लाउड बोलने वाले हों, या एक थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी रहे, वो मिजाज भी उस तरह से रहे। रिसर्च जो है वो हम शायद अब कहीं जो सोच के आते हैं प्रोग्राम के बीच में उसको फॉलो उस तरह से नहीं कर पाते, और मुझसे ये सारे एंकर्स एग्री करेंगे कि हम जो रेटिंग्स के पीछे अब पड़े हुए हैं, ये हमारी मजबूरी भी बन गई है कि हमने रेटिंग के को भी मद्देनजर रखना है। और शायद मैं आज इस स्टेज पे ये कहती हूँ, शायद मैं वो अपने ऑडियंस को या अपनी जो व्यूअर्स हैं उसको वो नहीं दे पा रही जो कि मैं सोच के आती हूँ कि आज मैंने देना है। और उसमें हम सब का, गेस्ट का भी कसूर होता है, हमारा भी कसूर होता है, हमारे व्यूअर का भी कसूर है। अच्छा, इसमें मैं हम ओपिनियन मेकिंग नहीं कर रहे, ओपिनियन फॉलोइंग कर रहे हैं। यहाँ पे आके हमारे साथ जो है वो जरा हम ज्यादा हमारे साथ हुआ। आसमा, ये सवाल मैं फरिया के सामने रखूंगा कि फरिया, आप क्या समझती हैं कि ये जो प्रोग्राम्स की रेटिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है और क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यही बात हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस की थी प्रोग्राम में। पूरी दुनिया में रेटिंग सिस्टम होता है, ये कहीं पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पे रेटिंग है। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया लेट आया है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नया लगता है, लेकिन रेटिंग इज एक स्टैंडर्ड सिस्टम है और यही तरीका, और अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका है। रेटिंग वो है जो कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, यही बताती है रेटिंग, उससे ज्यादा और कोई बात नहीं बताती। नहीं, नसीम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं इसमें?
उसका बता जी दें। मेरा जी, ख्याल है नसीम। जो रेटिंग जी, है वो मैं- आप जैसे कह रहे हैं कि सॉरी रेटिंग जो है रेवेन्यू भी जनरेट करती है जी। इन्वेस्टर के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये हम ज़हन में रखें कि जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो कोई डू गुडर्स नहीं है, वो कोई Exactly. एक क्रूसेड पे नहीं है। जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि उसका रिटर्न हो एक, लेकिन उसके अंदर रहते हुए और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम्स की रेटिंग्स ठीक आती हैं, लेकिन हम जब हम बैठ के पैनल बनाते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि लोगों को बुलाएं जो कुछ कह पाएं और जो कुछ जो लोगों तक पब्लिक तक कोई बात भी पहुंचा सकें। आसमा ठीक कह रही है, लड़ाई झगड़े की अपनी जगह है, लेकिन हमें लगता है कुछ कि लोग अब शायद तंग भी आ गए हैं तंग आ लड़ाई गए। झगड़े से। ये बात तो तंग आ चुके हैं, तंग आ गए, तो exactly. सही कह रही हैं कि मेरा तो ख्याल से जो रेटिंग भी लड़ाई reflect झगड़ा ये कर रहा है। वो एज अपोज टू पॉपुलर बिलीफ इतना ज्यादा लोग नहीं पसंद नहीं करते पसंद। जितना हम समझते हैं। नहीं तो मेरा मेरा यहाँ एंकर पर को एक मेरा बड़ा ख्याल है interesting एंकर को सवाल है। इंटरवीन करके तीनों एंकर से, और मैं शुरू मेरे ख्याल करूंगी से यहाँ पर हमें एक अगर छोटे सा ब्रेक ले लें यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और सवाल करेंगी शर्मिला फारूकी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज बीट को देखते रहिए, हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये बताइए कि आप किस पे कुर्बान? आसमा का तो मुझे पता। मुस्तफ़ा अगर ना होता तो मेरी जिंदगी में वो खुशी ना होती। लड़की का दिमाग कहीं और जा रहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग हाँ, कहीं ये और जा हैदर भाई, सकता आपने है, अकरबा क्योंकि उसके परवरी लिए की है। दिमाग का होना जरूरी है। आई एम सॉरी, आप तो गेस्ट से जवाब भी नहीं ले सकते।